बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 14 नवंबर, डे है संडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसमें पहले मैं आपके साथ वीकली चार्ट डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं आपके साथ प्रीवियस वीक की कंप्लीट एनालिसिस शेयर करूंगा और करंट वीक की फोरकास्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं मार्केट के वीकली चार्ट के ऊपर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जिस पैटर्न के ऊपर, वो है बेयरिश एंगल्फिंग। बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है जनाब 45,925, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स की जो पोजीशन है जनाब 5 डेज़ के मूविंग के एवरेज के हिसाब से अभी वीक है। और यहाँ पर मैंने पैराबोलिक सा स्टॉप एंड रिवर्स भी यहाँ पर अप्लाइड किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैराबोलिक सा जो है वो करंट लेवल के बिलो ट्रेड इंडिकेट कर रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और अभी तक बेयर को फेवर करता हुआ नज़र नहीं आ रहा पैराबोलिक सार। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने अपनी जो उसके पास वीकली सपोर्ट थी उनको भी ब्रेक किया है। थोड़ा सा चार्ट को मैं अब जूम आउट कर देता हूँ, जूम कर लेता हूँ ताकि आपके सामने सपोर्ट को रख सकूँ। तो जनाब इंडेक्स के पास बड़ी अच्छा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर 47,000 के आसपास, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास अच्छा सपोर्ट लेवल था वो यहाँ था 46,500 46,500 के अराउंड था, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया। उसके बाद जनाब इंडेक्स के पास एक अच्छी सपोर्ट थी, वो यहाँ थी 45,962। 45,962 की इंडेक्स के पास अच्छी सपोर्ट थी, जिसको इंडेक्स ने ब्रेक किया है। और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की इंडेक्स ने जनाब, वो इसके बिलो की है। अच्छा, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट हैं। और अब जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है जनाब, वो माइनर सी सपोर्ट वीकली चार्ट के ऊपर बनती है। मेजर सपोर्ट भी कह सकते हैं डेली चार्ट के हिसाब से, लेकिन वीकली चार्ट के हिसाब से कोई इतनी बड़ी मेजर सपोर्ट नहीं है, जो कि बनती है 45,500 के अराउंड। 45,500 के अराउंड इंडेक्स के पास यहाँ पर एक स्टॉप है, जिसको आनर देना ज़रूरी है इंडेक्स के लिए, अगर इंडेक्स को पॉजिटिव रहना है। अगर इंडेक्स ने अपनी 45,000 का जो लेवल है इसको भी ब्रेक किया तो इंडेक्स जो है थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और एक कंप्लीट बेरिश ट्रेंड के अंदर वापस जो है वो आ जाएगा। अच्छा जनाब, यहाँ पर हम फिबोनाची लगा के देख लेते हैं कि फिबोनाची की रिट्रेसमेंट क्या कहती है करंट लेवल के ऊपर। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट को जो अप्लाइड किया है, जो करंट रीजन बनता है जनाब लास्ट बॉटम 43,048 से लेके जो टॉप बनता है 47,600 का, इस करंट रीजन को हमने रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की है फिबोनाची के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स के पास जो 50% रिट्रेसमेंट बनती है वो बनती है जनाब 45,337 के पास। 45,337 के पास जो है इंडेक्स के पास 50% रिट्रेसमेंट कंप्लीट होगी। 38% रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई थी जनाब 45,860 के पास, जिसको इंडेक्स ने ऑनर नहीं दिया और उसके बिलो चला गया। इसका मतलब है अब नेक्स्ट टर्न जो है 50% रिट्रेसमेंट का है, जो कि 45,337 के अराउंड जो है वो कंप्लीट होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ और इंडेक्स यहाँ से रिबाउंड नहीं हुआ तो जो नेक्स्ट बनेगी रिट्रेसमेंट वो 61% कंप्लीट होगी 44,792। मतलब आप यूँ समझ लें 44,800 के अराउंड तक जाके कंप्लीट होगी 61% रिट्रेसमेंट। तो जनाब फिबोनाची के हिसाब से 45,337 और चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो सपोर्ट लेवल है 45,500। तो मतलब 45,500 से लेके 45,300 400 का जो रीजन है इंडेक्स के पास एक अच्छा सपोर्ट रीजन है। यहाँ से मुझे लगता है कि इंडेक्स जो है स्टॉप यानी रिवर्स हो सकता है और यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस ज़्यादा हैं।
तो फ़िलहाल आपको जो मैं स्ट्रेटजी सजेस्ट करूँगा, तो आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी ही सेट करनी चाहिए जब तक इंडेक्स एटलीस्ट 46,500 अपनी जो 23% रिट्रेसमेंट है इसके ऊपर कम जो है क्लोजिंग नहीं देता है। आपको अपनी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए और फ़िलहाल जो है फ्रेश बाइंग से अवॉइड करें। फ़िलहाल यही बेहतर स्ट्रेटजी रहेगी। MACD RSI को चेक कर लेते हैं। तो जनाब RSI आपके सामने 48 है। प्रीवियस वीक के अंदर जो RSI थी 57 थी। RSI के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन नज़र आया है। RSI तकरीबन जनाब यहाँ से जो है वो डिक्लाइन हुई है 57 के अराउंड, जो है यहाँ से डिक्लाइन होकर 48 तक आई है। काफ़ी बड़ा डिक्लाइन नज़र आया है वीकली चार्ट के ऊपर। अगर MACD की बात करें जनाब, तो MACD की डाइवर्जेंसेस अभी तक निगेटिव हैं, जो कि प्रीवियस वीक के अंदर जो है हेडिंग ऑन वाली थी पॉजिटिव, लेकिन अब अगेन जो है वो नेगेटिव टेरिटरी के अंदर इंटर्ड हो रही हैं। मतलब ऑल ओवर पोजीशन जो है वो बेयर फेवर में है। तो यहाँ पर यही बेहतर रहेगा कि वेट एंड वॉच किया जाए और एटलीस्ट 46,500 की क्लोजिंग का वेट किया जाए। ठीक है जनाब, ये हो गया वीकली चार्ट। अब देखते हैं कि प्रीवियस वीक के अंदर इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया और करंट वीक के अंदर क्या फोरकास्ट है, उसका कंप्लीट रिपोर्ट जो आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, इस बार भी शेयर कर देता हूँ। अच्छा जनाब, आपके सामने जो है 15 to 20 नवंबर के कंप्लीट एनालिसिस सामने हैं। वीकली समरी आपके सामने है। यहाँ पर मैंने चार्ट भी अटैच कर दिया है। चार्ट आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अब थोड़ा सा समरी को आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। इंडेक्स ने अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है बेयरिश एंगल्फिंग के ऊपर की है, बता चुका हूँ। नेगेटिव क्लोजिंग दी है और बुल ने जैसे ब्रेथ लिया, इंडेक्स ने जो अपना बेयर ने कंट्रोल करके इंडेक्स को नीचे की तरफ ड्रैग किया और इंडेक्स ने जो अपना लोवेस्ट लेवल जो बनाया है लास्ट वीक के अंदर 45,717 का बनाया है और इंडेक्स ने तकरीबन 1,725 पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं प्रीवियस वीक के अंदर। उसके बाद जनाब इंडेक्स जो है अंडर प्रेशर रहा है, कंट्रोल रहा है बेयर का, और इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब वो 45,749 के पास किए और इंडेक्स ने जो ओवरऑल पॉइंट्स लूज़ किए हैं जनाब 1,693 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ किए हैं। और अगर वॉल्यूम की बात करें तो जनाब इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं जनाब वो लगे हैं 484.26 मिलियन के वॉल्यूम के अंदर जनाब प्रीवियस वीक की बनस्बत 41.47 जो है वो लोअर रहे हैं। इंडेक्स की जो क्लोजिंग है जनाब अपनी प्रीवियस वीक की जो सपोर्ट 1 थी 46,450 उसके बिलो है और अपनी 38% जो रिट्रेसमेंट थी जनाब उसके भी बिलो है। तो जनाब इंडेक्स के बाद अब मेजर सपोर्ट बनती है 45,500 की है और जो 50% रिट्रेसमेंट बनती है 45,323 से लेकर 37 के अराउंड है, जो कि बता चुका हूँ। जहाँ से इंडेक्स के रिवर्स एंड स्टॉप के जो है वो चांसेस ज़्यादा हैं। देखते हैं कि इंडेक्स वहाँ से स्टॉप एंड रिवर्स होता है या नहीं होता है। फ़िलहाल जो है इंडेक्स अंडर प्रेशर है और इंडेक्स के जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो बेयर को ही फेवर कर रहा है। वॉल्यूम के अंदर भी डिक्लाइन है और MACD डाइवर्जेंसेस आपको बता चुका हूँ। RSI आपको बता चुका हूँ कि RSI की पोजीशन कितनी है 57 थी लास्ट वीक, अभी 48 है। RSI के अंदर डिक्लाइन है और तमाम चीज़ें देखने के बाद वीकली चार्ट पोजीशन देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपको वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी ही रखनी चाहिए और ट्रेंड के साथ अपनी ट्रेड जो है वो लेनी चाहिए। अगर पिवट के हिसाब से फर्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें जनाब बनती है 46,890 की और सेकंड रेजिस्टेंस बनती है 48,030 की बनती है और जो थर्ड बनती है 48,619 की बनती है और वीकली पिवट जो है 46,301 का है और सपोर्ट 1 की बात करें तो जनाब 45,161 की फर्स्ट सपोर्ट है और जो सेकंड सपोर्ट है 44,572 की है और जो थर्ड सपोर्ट है 43,432 की है। स्ट्रेटजी बता चुका हूँ, वेट एंड वॉच देखनी चाहिए और वेट करें कि एटलीस्ट इंडेक्स जो है 46,500 प्लस जो है वो क्लोजिंग दे, तो वहाँ से आपको फ्रेश बैंक शुरू करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर फ्रेश बैंक करना रिस्की रहेगी। ठीक है जनाब, तो ये था वीकली छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।